हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में आज हम लोग एसएससी एमटीएस वीवीआई क्वेश्चन 2024 सही प्रश्न आने वाला है। सभी प्रश्न वीवाईक्यू एंड वीवीआई प्रश्न रहेंगे, तो सभी को अच्छे से देखते जाइएगा। और हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है हम लोग का, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रावधान निम्न में से किसका माना जाता है, बताना है। सबसे ज़्यादा प्रावधान किसका माना जाता है, तो ऑप्शन ए में है भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर ऑप्शन बी में है यूएसए का संविधान। ऑप्शन सी में है ब्रिटिश संविधान। ऑप्शन डी में सोवियत रूस का संविधान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो बताना है। जब मौलिक अधिकार बनाया गया था तभी कितने मौलिक अधिकार थे, तो तभी हमारे ऑप्शन ए में है 6, कितना है वो बताना है। ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में है 10, ऑप्शन डी में 11। तो जब हमारा मौलिक अधिकार बनाया गया था तो तभी हमारे मौलिक अधिकार 7 थे। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतने संविधान बनाए गए थे जब संविधान का गठन हुआ था। फिर अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का आधारित नहीं है। ऑप्शन ए में है ग्राम पंचायतों का गठन। ऑप्शन बी में है ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ऑप्शन डी में मजदूरों का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मजदूरों का संरक्षण इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, उत्तर पूर्व में किया जाता है शास्त्रीय नामक शास्त्रीय नृत्य। फिर अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह क्या है, बताना है। यहाँ ब्लैंक स्पेस है, क्या है, तो दामोदर है। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5, किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ने अपना नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के रूप में परिवर्तित किया था। ऑप्शन ए में ताजमहल आगरा, ऑप्शन बी में किला ए राय पिथौरा दिल्ली, ऑप्शन 3 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली, ऑप्शन डी में कुतुब मीनार दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है मांस उत्पादन, ऑप्शन बी में है अनाज उत्पादन, ऑप्शन 3 में मछली उत्पादन, ऑप्शन 4 में है दलहन उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में है मदर मोहन मालवीय, ऑप्शन बी में है भगवान दास, ऑप्शन सी में एली वेसेंट, ऑप्शन 4 में काशीनाथ बेलंगन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एनी बेसेंट ने
वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए स्वतंत्र उपनिवेश या डोमिनियन स्टेट देने की घोषणा की थी। इसका ऑप्शन ए में है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी में चार्ल्स वुड, ऑप्शन 3 में लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन 4 में क्लीमेंट एटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 12 जुलाई 1982 को, ऑप्शन 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय साधन है? अनवीकरणीय साधन यानी जो सीमित है, ख़त्म हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला हमारा सीमित है, इसीलिए यह अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, IDA का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन की अभिलेख को क्या कहते हैं? तो उस अभिलेख को हम लोग कहते हैं व्यापार का संतुलन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा की प्रारूप के बारे में बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरी अनुसूची में, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22 में है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली थी? तो दिल्ली से अपना राजधानी बदला था दौलताबाद में, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत में पहली बार आई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। प्रमुख यामायोत्तर का मान है 0 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाने लगा? तो उसको बोना ग्रह कहा जाने लगा प्लूटो को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जैव घटक कौन है? 1 में पौधे, 2 में मिट्टी, 2 में है जंतु, 3 में है मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए तथा 2 दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, आहार नाली में पेशी संकुचन ब्लैंक स्पेस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, कर्माकुचन कहलाते हैं, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों के लाल रक्त कोशिकाओं की संख्याएं बढ़ जाती है क्योंकि ब्लैंक स्पेस में भरना है, क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के ब्लैंक स्पेस से है। तो यह हो जाएगा 22 का विक्षेपण के कारण,
ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 23 नंबर, विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, में विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त होने पर अपना चुंबकीय नहीं खोते। ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क का नहीं है? तो माउस कंप्यूटर नेटवर्क का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परमाणुओं के उस परमाणु का कण ब्लैंक स्पेस है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वह ब्लैंक स्पेस अवस्था क्या कहलाते हैं? तो ठोस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से ब्लैंक स्पेस बनता है, क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का सी, परितंत्र बनता है। परितंत्र इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 के 4 प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिकता क्षेत्र नहीं है, तो इसका है कौशल विकास। कौशल विकास नहीं है। फिर है अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने मापी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले कौन मापा था? तो ओलन्स रोमर ने मापा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हेना सिद्ध किस खेल से जुड़ी है? तो ये शूटिंग से जुड़ी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है आंसर। हेना सिंध शूटिंग से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है, फंड चित्रकारी का एक प्रकार की ब्लैंक स्पेस आधारित चित्रकारी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रॉल हो जाएगा, स्क्रॉल, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार 2017 में प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? कौन नहीं है जिसको अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, गीता फोगाट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स डिकेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय और रूसी नौसेना के बीच एक साक्षात्कार में निम्न में से कौन सा समुद्र अभ्यास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का बी, इंद्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडो श्रीलंका समझौते के अंतर्गत LTTI के विरुद्ध किया गया ऑपरेशन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मेघदूत, डी इज करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे IQ नॉलेज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में आज हम लोग SSC MTS में बार बार पूछे जाने वाले बेव्याय प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? बताना है अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो ऑप्शन ए में है खिलाड़ियों को, ऑप्शन बी में कवियों को, ऑप्शन सी में है वैज्ञानिकों को, ऑप्शन डी में अभिनेता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। बताना है कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन है। ऑप्शन ए में है पठानकोट, ऑप्शन बी में श्रीनगर, ऑप्शन सी में कुपवाड़ा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, श्रीनगर। कश्मीर का
घाटी का मुख्य शहर श्रीनगर है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए में जापान, ऑप्शन बी में स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी में नॉर्वे, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, नॉर्वे। नॉर्वे को आधी रात का सूरज कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताना है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए में है मांडुक्य उपनिषद से, ऑप्शन बी में है ऋग्वेद से, ऑप्शन सी में नटशास्त्र से, ऑप्शन डी में सामवेद से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। मांडुक्य उपनिषद इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, चिल्का झील। फिर अगला प्रश्न, चिल्का झील कहाँ स्थित है? बताना चिल्का झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में उड़ीसा, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। फिर अगला प्रश्न, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? बताना है मिजोरम की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए में है आइजोल, ऑप्शन बी में शिलोंग, ऑप्शन बी में शिलोंग, ऑप्शन सी में इम्फाल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो मिजोरम की राजधानी है ऑप्शन नंबर ए यानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बिहार का, असम का, पंजाब का, इनमें से कोई नहीं। तो बिहू असम का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, लंदन ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? बताना है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेम्स, ऑप्शन बी होगा टेम्स, ऑप्शन सी होगा हेम्स, ऑप्शन डी होगा थेम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, टेम्स। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला प्रश्न हमारा, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? ऑप्शन ए में है दूरी, ऑप्शन बी में दिशा, ऑप्शन सी में ऊंचाई, ऑप्शन डी में इनमें से सब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी इज ए करेक्ट आंसर, इनमें से सब। एक नक्शे का उपयोग से दूरी भी पा सकते हैं, दिशा भी पा सकते हैं, ऊंचाई भी पा सकते हैं। तो इसीलिए इनमें से सब हो जाएगा इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बताना है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ऑप्शन ए में है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी में लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी में भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का सी, भारत का राष्ट्रपति। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन है? बताना है सबसे गहरा सागर कौन है। ऑप्शन ए में प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी में हिंद महासागर, ऑप्शन सी में अरब महासागर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का ए इज ए करेक्ट आंसर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया में सबसे गहरा सागर है। फिर अगला प्रश्न, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? बताना है भारत गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, 1961 यानी सी होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? बताना है पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए में सीन, ऑप्शन बी में थेम्स, ऑप्शन सी में है ओल्गा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, सीन इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न 14 नंबर,
राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? बताना है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन ए में है रीवा, ऑप्शन बी में जयपुर, ऑप्शन सी में चंडीगढ़, ऑप्शन डी में है लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का डी इज ए करेक्ट आंसर, लखनऊ। लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ में स्थित है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन, H1N1 क्या है? बताना है H1N1 क्या है। ऑप्शन ए में खांसी, ऑप्शन बी में बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी में स्वाइन फ्लू, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का सी, स्वाइन फ्लू है। H1N1 में स्वाइन फ्लू है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इनमें से लाफिंग गैस है। बताना इनमें से लाफिंग गैस कौन है। ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन डी में नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का डी, नाइट्रस ऑक्साइड। इनमें से लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। बताना है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। ऑप्शन ए में बॉक्साइड, ऑप्शन बी में कच्चा जस्ता, ऑप्शन सी में कैल्साइट, ऑप्शन डी में शीशे का कच्ची धात। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, बॉक्साइड। एल्युमिनियम बॉक्साइड महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइड है। फिर अगला प्रश्न 18 नंबर, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। बताना है आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है। बताना है स्तनपायी जीव कौन अंडा देता है। तो ऑप्शन ए में चमगादड़, ऑप्शन बी में कंगारू, ऑप्शन सी में है गिलहरी, ऑप्शन डी में प्लेटिप्स। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटिप्स स्तनधारी जीव अंडे देता है। फिर अगला प्रश्न, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है। बताना है लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए में रडार से, ऑप्शन बी में ऊतकों का विज्ञान, ऑप्शन सी में लेजर बीम का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी प्रसूति शास्त्र संचालन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का डी इज ए करेक्ट आंसर, यानी प्रसूति संचालक